रेलवे ग्रुप डी 18 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो कि दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। तो आशा करते हैं कि जिन लोगों का भी एग्जाम था अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पूछे गए 20 जीके जीएस और 25 साइंस के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से सभी प्रश्न लगभग मुझे प्राप्त हो चुके हैं, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आपको सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, या आज के पूरे शिफ्ट का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ भी आप ज्वाइन होकर प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। तो दोस्तों इसी तरह के रेलवे एग्जाम की एनालिसिस पाने और रेलवे से जुड़ी हर पल अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों पहला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है वो दोस्तों आपका आया था कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे या इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों इस्लाम धर्म के संस्थापक आपके हो जाएंगे हजरत मोहम्मद। तो हजरत मोहम्मद जिनका जन्म दोस्तों 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, तो हजरत मोहम्मद दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका कि 2022 तक 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इसमें दोस्तों कुल 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। तो 22 दोस्तों आपका राइट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों आपका 73 थर्ड संविधान संशोधन से प्रश्न आया था कि पंचायती राज जो व्यवस्था है आपको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आपको लागू किया गया था। तो दोस्तों यह अधिनियम 1992 में पारित किया गया था, जो कि दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। तो आपका पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1992 में दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको पूछा गया था कि 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश थे। तो जिसका जो आंसर है दोस्तों आपका 7 बिल्कुल राइट आंसर था। तो 7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1950 में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और इसके अलावा दोस्तों 7 न्यायाधीश, मतलब कि टोटल 8 न्यायाधीश की संख्या थी। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका कि लद्दाख में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो लद्दाख में दोस्तों आपका लोसार नामक जो उत्सव है वो दोस्तों आपका मनाया जाता है। तो लोसार आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों देखने को मिल रहा है आर्टिकल 21 से भी प्रश्न शायद पूछा गया था। तो आर्टिकल 21 का जो संबंध है दोस्तों आपका व्यक्ति जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोस्तों आपका आर्टिकल 21 से संबंधित है। अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है दोस्तों वो देखा गया था कि वन क्षेत्र में वृद्धि में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों वन क्षेत्र में वृद्धि में भारत का स्थान देखें तो वो दोस्तों आपका तीसरा स्थान आपका वृद्धि में है। तो तीसरा आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह पूछा गया था दोस्तों। तो दक्षिणतम बंदरगाह दोस्तों आपका ऑप्शन में तूतीकोरा होगा, तो नहीं तो एनोर होगा। इन दोनों के अलावा भी ऑप्शन में नहीं होगा दोस्तों आपका, तो चेन्नई आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा कौन सा दोस्तों आपका था। इसके अलावा दोस्तों देखा गया था कि भारत में आर्थिक वृद्धि दर कौन जारी करता है, इस तरह का कोई प्रश्न था। तो उसका जो उत्तर होगा दोस्तों आपका IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, जो कि दोस्तों आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि अपने सदस्य राष्ट्रों की वैश्विक आर्थिक स्थिति दृष्टि रखने का कार्य करती है। ये अपने देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। तो IMF आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था सबसे अधिक क्रियाशील पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों ये तो प्रश्न आपका ऑप्शन के अनुसार बनेगा, तो ऑप्शन में बताइएगा कि आपका कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया था। फिर भी देखें दोस्तों तो पृथ्वी पर सबसे सक्रिय और असमान धातु सेशियम दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सेशियम आपका अगर होगा ऑप्शन में तो आपका सेशियम ही राइट आंसर होगा। ये दोस्तों रासायनिक तत्वों की आवर्त के नीचे स्थित है। ये कैसा है तो क्षार धातु है। अगला पूछा गया था दोस्तों कि एक अश्व शक्ति के बराबर कितना वाट होता है। तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर दोस्तों आपका होता है। अश्व शक्ति पावर शक्ति के मापन की इकाई है। तो 746 वाट आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि मैंग्रोव जो वन है वह कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में मैंग्रोव कवर 4975 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का 0.15% है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र पश्चिम बंगाल में दोस्तों सबसे अधिक है। तो पश्चिम बंगाल दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। और इसके बाद दोस्तों बात करें मैंग्रोव वन की, तो वो गुजरात और अंडमान द्वीप समूह का स्थान आता है। तो दोस्तों ऐसे तो आपका पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर होगा। तो पश्चिम बंगाल जिन्होंने क्लिक किया होगा आपका बिल्कुल राइट होगा। इसके अलावा दोस्तों ब्रह्म समाज, सती प्रथा और बाल विवाह से संबंधित एक प्रश्न आया था, जिसका जो आपका आंसर होगा वो राजा राम मोहन राय होगा। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसके बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इसके जो प्रवर्तक थे राजा राम मोहन राय आपका राइट आंसर होगा। अपने विशिष्ट समय के समाज सुधारक थे। 1833 में ब्रह्म समाज द्वारा राजा राम मोहन द्वारिका नाथ टैगोर ने स्थापित किया था। इसके अलावा सती प्रथा से भी प्रश्न आपका आया था। तो सती प्रथा का जो अंत है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही
आपका किया गया था, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे। कब किया गया था? तो 1829 ईस्वी में आपका ब्रह्म समाज सती प्रथा है जो कि कानून पर प्रतिबंध लगाया गया था। उस समय के दोस्तों आपका कौन वो गवर्नर जनरल कौन थे? तो और दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया तो दोस्तों पोंगल त्यौहार किस राज्य का फेस्टिवल है? तो पोंगल दोस्तों आपका दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का दोस्तों आपका फेस्टिवल है। ये त्यौहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का स्वागत कुछ अलग ही अंदाज में किया जाता है। सूर्य की अन्न धन का दाता मानकर 4 दिनों तक दोस्तों उत्सव मनाया जाता है। तो पोंगल दोस्तों आपका तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका भारत निर्माण कार्यक्रम से भी एक प्रश्न आया था, तो ये प्रश्न दोस्तों मिल नहीं पाया है। तो दोस्तों इससे जो भारत निर्माण कार्यक्रम है किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन में प्रथम पंचवर्षीय योजना होगा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 51A में दोस्तों आपका मूल कर्तव्य आता है, जो कि दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या दोस्तों आपका 11 है, जो कि दोस्तों जब आपका जोड़ा गया था भारतीय संविधान में तो तब उसकी संख्या दोस्तों 10 थी। ये दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आपका मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ये भाग 4 में जोड़ा गया था। 51A में आपका बिल्कुल राइट आंसर था। और संविधान के 42वें संविधान अधिनियम के तहत आपका जोड़ा गया था, जो कि 1976 ईस्वी में आपका हुआ था। इसके अलावा दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर बनाने का रिएक्शन कुछ दिया गया था, तो ये दोस्तों आपका रिएक्शन है जो कि आपको देख लेना है। वैसे तो क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर से आपका एक प्रश्न आपको देखने को मिला था। इसके अलावा दोस्तों पंकज जानवानी ने किसको हराकर आपका जो खिताब है एशियाई बिल्डर्स 19वीं जो एशियाई बिल्डर्स का चैंपियनशिप हुआ था, उसको पंकज जानवानी ने किसे हराकर जीता था? तो ये दोस्तों आपका ध्रुव सीतावाला को दोस्तों हराकर पंकज जानवानी दोस्तों 2022 के फाइनल में आपका 8वां एशियाई और 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब आपका जीता था। तो ध्रुव सीतावाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो दोस्तों भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा आपका जारी किया जाता है। तो वित्त मंत्रालय द्वारा एक वार्षिक दस्तावेज है। इसके अलावा दोस्तों वन रिपोर्ट भारत में कौन सा स्थान है? तो ये दोस्तों आपका ऊपर में बताया कि वन रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है आपका वृद्धि दर में आपका 3रा स्थान आपका आता है। इसके अलावा दोस्तों आपका आपको जीडीपी से भी प्रश्न देखने को आया था। तो जीडीपी से जो प्रश्न आपका आया था दोस्तों, प्रश्न कंफर्म तो नहीं प्राप्त हुआ कि कौन सा प्रश्न आया था, लेकिन जीडीपी से जुड़े फैक्ट्स को देखें दोस्तों, तो जीडीपी है जो कि दोस्तों आपका एक अप्रत्यक्ष कर है, जो कि दोस्तों जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो किसी क्षेत्र का आता है तो दोस्तों आपका सेवा क्षेत्र का आता है। तो भारत में कब लागू किया गया था? तो ये दोस्तों आपका 1 जुलाई 2017 ईस्वी को आपका ये आपका लागू किया गया है। और दोस्तों आपका इसका जो लक्ष्य है 5 ट्रिलियन का, वो दोस्तों आपका 2025 तक आपका लक्ष्य रखा गया है। तो जीडीपी से क्या प्रश्न आया था आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों प्रश्न आता है मैग्रोवन से, तो सर्वाधिक तो आपका मैग्रोवन है जो कि दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों अंडर 20 एथलीट्स में दोस्तों आपका सिल्वर मेडल जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंडर 20 एथलीट्स में दोस्तों सिल्वर मेडल जीतने वाली जो प्रथम महिला थी लॉन्ग जंप में, तो वो दोस्तों आपका शैली सिंह थी। तो शैली सिंह दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने दोस्तों शैली सिंह को मारा होगा ऑप्शन में, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों न्यूक्लियस पावर पॉइंट से कोई प्रश्न आया था, तो ये तो पता नहीं चल पाया कि न्यूक्लियस पावर पॉइंट से कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट का आपका आया था। लेकिन दोस्तों बात करें कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो एक दोस्तों तारापुर आता है। इसके अलावा दोस्तों नरोरा आता है। एक दोस्तों आपका रावत भाटा आता है। तो दोस्तों आपका बात करें तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का, तो ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। नरोरा दोस्तों आपका यूपी में पड़ता है। और दोस्तों रावत भाटा जो कि दोस्तों आपका राजस्थान में पड़ता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दोस्तों इनमें से कौन सा आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट का आपका आया था। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था स्वास्थ्य सेवा तमिलनाडु करके कुछ आपका प्रश्न आया था, जिसका जो उत्तर है आपका तमिलनाडु आपका होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार की रियल ऑथेंटिक प्रश्नों का एनालिसिस सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे तेज आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो
दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।